से कह रहे हैं। राकेश ओला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या हरियाणा पुलिस को दिल से ड्यूटी करने का जो मंत्र है, नया मंत्र मिल गया है? अब इस बार जो है अच्छे तरीके से नई ऊर्जा, जिस तरीके से लगातार नैरेटिव नेगेटिविटी, जिस तरीके से ऊर्जा कम हो रही थी, अब कहीं ना कहीं जो है क्या लेटर का जो है यहां पर असर दिखाई देगा? राकेश, कि जो हमारे नए डीजीपी आए हैं, ये कुछ सुधार करने की कोशिश करें। जिस तरह लेटर भी जारी किया, इन्होंने बोला भी है। लेकिन अक्सर जब भी कोई डीजीपी या कोई अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, ये काम तो करता ही है, लेकिन हम उम्मीद भी कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आज प्रदेश के जो हालात है, उस हालात में ये जो हमारे नए अधिकारी है, क्या इस सिस्टम में अपने आप को ठीक कर पाएंगे? जिस सिस्टम में आज पूरी दुनिया को ये दिखा दिया और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ये दिखा दिया, इनके लिए कानून के मायने नहीं रखता। इनके लिए एक व्यक्ति, चाहे वो दलित समाज का है, चाहे वो सामान्य समाज का है, इनकी आत्महत्या का मामला भी इनके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता। आप इस मामले को पहले दिन से लेकर आज तक यदि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप ये समझ कर देखिए, एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसका लेवल काफी ऊंचा था हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उस अधिकारी के भी आत्महत्या करने की नौबत आई। और वो किस वजह से आई, इसका कारण मैंने बिल्कुल, क्योंकि जो सुसाइड नोट अब सुनील कुमार जी ने दिया है, इसमें एक दिन, एक दिनांक, डेट वगैरह सारी चीजें, जगह, स्थान, व्यक्ति विशेष के नाम, सब कुछ बिल्कुल सारे दिए हैं। एक दो दिन, 10-15 दिन का मामला नहीं है ये, 10 से 15 साल से जो एट्रोसिटी का मामला उन पर बनाया गया, एट्रोसिटी का मामला उनके खिलाफ एक तरह से तैयार किया गया, उनके साथ जातिवाद कहता है, उनको दबाव की जो राजनीति एक डिपार्टमेंट द्वारा की गई। और इसी सिस्टम के अंदर जो इस सिस्टम काम करता है, तो आप हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, गृह मंत्री अनिल जी थे, उन दोनों की भूमिका को भी उन्होंने इसमें दिखाया। उन दोनों के संज्ञान में था मामला, इसके बावजूद सरकार की असंवेदनशीलता देखिए, इस समय उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इसलिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। अब हम दूसरे मामले पर यदि बात करें, ये दूसरा मामला जो संदीप भाई ने आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई, आप इससे भी स्टेप वाइज समझ लीजिए। पहला स्टेप हम इसमें एक इतने बड़े लेवल के अधिकारी की जांच करने का अधिकार एएसआई लेवल के अधिकारी का कब से मिलने लग गया? हमारा देश का कौन सा कानून इसकी जाकर देखता है? शुरुआत तो यहीं से गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उस सुसाइड नोट की बातें हम अपने आप, ये सारी चीजें सारी चीजें बयान कर रही है, एक राजनीतिक बातें उसके अंदर तैयार हुई है। और एक डीआईजी से एसपी एडीजी लेवल के अधिकारी, एक आईएएस लेवल के अधिकारी के जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट की बातें हैं, वो एक एएसआई लेवल के अधिकारी के किस प्रकार से बात थी? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में धूम लगा हुआ है, दीमक लगा हुआ है और वायरस आया हुआ है। यहाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं आता जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने यह कहता कि मुझे तो एक चपरासी का सत्संग करने का भी अधिकार नहीं, तो समझ लीजिए शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा कोई बात नहीं है, सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। और इस तरह का सिस्टम से तोड़ना एपीसी जी का लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं भी शर्मा जी की बातों का जवाब भी देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि परिवार की मांग को पूरा किया, परिवार की मांग तो गिरफ्तारी की थी और परिवार की मांग रही थी, एक भारतीय कानून की मांग थी। एस के अंदर पहले गिरफ्तारी आती है, उसके बाद जांच होती है। यह तो एक देश में एक कानून और एक देश का मामला ही चलता है। एक देश में दो व्यक्तियों का अलग अलग तरीका नहीं अपनाया जा सकता।